हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही ताअतुल मुतमर्रिदीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन खातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीनन लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्मा निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, सिरात मुस्तक़ीम और इत्माम नेमत के उन्वान से हमने जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया था वो सिलसिले गुफ्तगू अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। सिरात मुस्तक़ीम और इत्माम नेमत, देखो लफ्ज़ नेमत अरबी ज़बान का एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानी बहुत वसी है, बड़ा वसीउल मफ़हूम लफ्ज़ है नेमत। नेमत के मानी हर वो शय जो इंसान को फ़ायदा पहुँचाए, हर वो शय जो इंसान की ज़रूरतों को पूरा करे, हर वो शय जो इंसान की ज़िंदगी की तकमील करे, उसका नाम नेमत है। बहुत वसी मफ़हूम है नेमत का, और यही सबब है कि सूरह लुक़मान में परवरदिगार आलम ने नेमत का तारुफ कराया। अलम तरो अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व अस्बग़ा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की चीज़ों को तुम्हारे लिए किस तरीके से मुसख्खर कर दिया है, तुम्हारे कंट्रोल में दे दिया है। वह अस्बग़ा अलैकुम निअमहु, और तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने भरपूर तरीके से अपनी नेमतें नाज़िल की हैं, ज़ाहिरतन व बातिनतन। वो नेमतें ज़ाहिरी भी हैं, वो नेमतें बातिनी भी हैं। अल्लाह के नामों में से एक नाम है साबिक़ुन निअम, भरपूर तरीके से नेमत देने वाला, यानी जिसकी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा देने वाला साबिक़ुन निअम, जरूरत से ज्यादा देने वाला साबिक़ुन निअम। ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है दुआए कुमैल में। परवरदिगार ने जब नेमतें भरपूर तरीके से इंसानियत को दी तो मासूमीन ने उनके लिए नाम रखा साबिक़ुन निअम। अब अजीब मरहले फिक्र है, यामन इस्महु दवाउन व ज़िक्रुहु शिफ़ाउन व ताअतुहु ग़िनन इरहम मन रास मालिहि रजा व सलाहुल बुका। दुआए कुमैल सुनना भाई, या सरिया रज़ा, ऐ जल्द राजी हो जाने वाले। क्या नाम है अल्लाह का, क्या अजीब नाम है, या सरिया रज़ा, ऐ जल्द राजी हो जाने वाले। तुम्हारे मुआशरे में जितना ज्यादा बड़ा हो उतनी अकड़ हो, और जितना छोटा हो उतना ही इंकिसार हो। भाई मिजाज देख रहे हो, ऐ जल्द राजी हो जाने वाले, या सरिया रज़ा, या सरिया रज़ा, ऐ फौरी तौर पर बंदे को कबूल कर लेने वाले। भाई अजीब बात है, इस मौके पर मैं तुम्हें रोकूंगा, और रोकने के बाद जरा सा मंजिल तौहीद भी, यह जुमला तो सुनते जाओ। कौन है ये अल्लाह? ये अल्लाह कौन है? मालिकुल मुल्क है, जबरूत वाला है, सत्तार है, गफ्फार है,
कहार है, मुतकब्बिर है या नहीं? तुम्हारे मुआशरे में अगर कोई बड़ा नाराज हो जाए तो जिंदगी भर मनाते रहो, राजी नहीं होगा। ये तुम्हारा मुआशरा है। और वो खुदा जो मालिकुल मुल्क है, उसने लूत की बस्ती को जमीन की आखिरी तह से उखाड़ा, आसमान के सातवें तबके तक ले गया, पलट कर रख दिया। बड़ी बड़ी बस्तियों को तहस नहस कर दिया, बड़े बड़े बादशाहों को खत्म कर दिया, कौम आद को तबाह कर दिया, कौम समूद को तबाह कर दिया। कितना बड़ा साहिब जबरूत है। लेकिन मिजाज क्या है? मिजाज ये कि एक अश्के निदामत पे राजी हो गया, एक सजदे पे राजी हो गया, एक इस्तग़फ़ार पे राजी हो गया। कभी सजदा करके तो देखो भाई। अल्लाह तो कभी उसे सजदा करके तो देखो। इलाही बाबों का मफ्तूहन लित्तालिबीन। देखो तुम्हारे शहर में बड़े बड़े सखीदाता हैं, बड़े बड़े सखावत का ऐलान करने वाले हैं। आधी रात को जाके मांगो, सोते हुए से उठ के नहीं आएगा, अपने मुलाजिम से धक्का देके निकलवा देगा। क्या कमाल की बात है। अच्छा भाई, एक मर्तबा दे दिया, बार बार जाओगे तो वो सखी दाता तुम्हारे शहर का वो नाराज हो जाएगा। और ये ऐसा सखी है कि अगर बार बार न जाओ तो नाराज हो जाए। ऐसा सखी दाता है कि अगर उसकी बारगाह में बार बार न जाओ तो वो नाराज हो जाए। इलाही बाबों का मफ्तूहुन लित्तालिबीन। मालिक आधी रात के बाद, भाई अजीब बात है, आधी रात के बाद तुम्हारे सखियों के दरवाजे बंद हो जाएंगे और उसका दरवाजा खुलता ही आधी रात के बाद है। या साबिक़ नियम, फिर कुमार की तरफ जा रहा हूं। अरे नेमतों के बरसाने वाले, या दाफिया नक़म, अरे परेशानियों को दूर करने वाले, या नूर अल मुस्तवहिशीन फी ज़ुल्म, अरे अंधेरों में रोशनी के चिराग। अल्लाह के अलावा कोई चिराग नहीं है। मेरे इस जुमले को याद रखना। जितने चिराग हैं वो इसी चिराग से जलते हैं। जितने भी चिराग है ना वो इसी चिराग से जलते हैं। अल्लाह हो नूरु समावाति वल अर्ज़। तौहीद पे ज्यादा नहीं रोकूंगा। उसने नेमतें भरपूर तरीके से दी। भाई अब मुझे ये बताओ, जरा सा रुक जाओ, कैसी जमीन दे दी? न इतनी सख्त कि काश्त न कर सको, न इतनी नरम के धस जाओ। क्या कमाल की जमीन दी है। सूरज न इतना दूर कि ठंडे होकर मुंजमद हो जाओ, न इतना करीब कि उसकी आग से जल जाओ। ये सनकती हुई हवाएं, ये चलती हुई नदी, ये आवारा बादल, ये खेत खलियान। भाई मैं अपने सुनने वालों को जरा सा रोकना चाह रहा हूं। मैं ये सब उसकी नेमत कामिला की देन है। आ गए ना इस मरहले तक, उसकी नेमत कामिला की देन है। अच्छा भाई, तो जब इतनी नेमतें दी हैं, कभी तुमने जानवर को खाना दिया? खुदा की कसम, मिजाज तो देखो। जानवर को कभी तुमने खाना दिया? भाई जब तुम खाना दोगे ना भूखे जानवर को, तो वो शुक्रिया में तुम हिलाएगा। ये फितरत है कि नेमत लेकर शुक्रिया अदा करो। अगर अब भी कोई सजदा न करे तो मैं क्या करूं? मुख्तसर गुफ्तगू है, मेरे साथ साथ चलते रहना। तो नेमतें बरसा दी, नेमतें लुटा दी, इतनी दी कि तुम्हारी जरूरत से ज्यादा, हर नेमत तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है। अब मुझे बताओ, इस मरहले में तुमसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी नेमत क्या है? सवाल है, सबसे बड़ी नेमत फरमा रहे हैं हिदायत, ठीक, लेकिन हिदायत सबसे बड़ी नेमत नहीं है। सबसे बड़ी नेमत वो है जिसके सदक़े में ये कायनात बनी।
लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, हबीब अगर तू ना होता तो हम कायनात न बनाते। तो सबसे बड़ी नेमत है मोहम्मद। सुनना, सबसे बड़ी नेमत। इस मजमे में ऐसे हज़रात भी तशरीफ़ फरमा है जिन्हें मैं मुसलसल 35 साल से अपनी मजलिसों में देख रहा हूँ। ऐसे लोग मौजूद हैं। जब मैंने मजलिस का आगाज किया था तो मेरे सारे सूरत के बाद सियाह थे, उनके भी सियाह थे। आज मेरे भी सफेद हैं, उनके भी सफेद हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं। तो अब जी चाहा कि थोड़ा सा हदिया देता जाऊं इस मरहले पर। भाई रुक जाना, सबसे बड़ी नेमत मोहम्मद रसूलुल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़्रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। समझ रहे हो? वज़्कुरू, दो आयतें मैंने पढ़ी हैं, 102 130 सूरह आले इमरान की। अब पूरी आयतों का तर्जुमा भी नहीं करूंगा। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ऐ इंसानों याद करो कि हमने तुम पर एक नेमत उतारी। अल्लाह ने तुमको एक नेमत दी। क्या दी? इस कुंतुम आदान, तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उस नेमत के जरिए अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाली। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और उस नेमत के सबब तुम एक दूसरे के भाई बन गए। सुना भाई? व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़्रतिन मिनन नार, और तुम जहन्नम के तहाने पे खड़े हुए थे। वो नेमत आई, उसने तुम्हें जहन्नम से बचा लिया। अब कुछ समझ में आया? सारी तलवारें एक दूसरे के खिलाफ खींची हुई थी मक्के में। एक दूसरे के खून के प्यासे थे। एक कबीला दूसरे कबीले पर शबखून मारा करता था। ऐसे में उनकी दुश्मनी को मोहब्बत से तब्दील कर दिया अल्लाह ने। भाई किसके जरिए? भाई यही लाना था। किसके जरिए तब्दील किया? वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान, तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हें भाई बनाकर मोहब्बत पैदा कर दी। मेरे नबी ने एक को दूसरे का भाई बनाया। बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। नेमत है रसूल, उसने एक को दूसरे का भाई बनाया। तारीख में भाई बनाने का 2 मरतबा तज़किरा मिलता है। रसूल ने 2 मरतबा एक को दूसरे का भाई बनाया। मिज़ाज देखा, तीनत देखी, मुस्तक़बिल के मंसूबे भी देखे। मिज़ाज देखा, तीनत देखी, मुस्तक़बिल के मंसूबे देखे, एक को दूसरे का भाई बनाते चले। जब आखिर में पहुंचे तो देखा कि अली दीवारे मस्जिद से टेक लगाए हुए हैं और उनकी आंखों से आंसू जारी हैं। दोनों हाथ मेरे नबी ने अली के दोनों कंधों पर रख दिए और कहा, माँ युबकी या अली, अली ये तुम्हारे रोने का सबब क्या है? बेख्तियार अली ने कहा, या रसूल अल्लाह आखैत बैना साबिक, आपने अपने सहाबा के दरमियान उखुवत कायम कर दी। एक सहाबी को दूसरे सहाबी का भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। कहने लगेगा तू भी सहाबी होता। या अली, अली ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह आखैत बैना साबिक, अल्लाह के रसूल आपने अपने सहाबा में एक को दूसरे का भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। कहने लगे कि अगर तू सहाबी होता तो किसी का भाई बना देता। अंत आखिर की दुनिया वाला आखिरा, अरे तू तो मेरा भाई दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। अली, अली रसूल के छोटे भाई, रसूल अली के बड़े भाई। भाई यही तो है भाई, रिश्ता तो है ना। रिश्ता एक वो है जो खून से आया है,
एक वो है जो रसूल बना रहे हैं, तू मेरा भाई है दुनिया और आखिरत में, तो रसूल बड़े भाई हैं, अली छोटे भाई हैं। कोई भाई तवज्जो रखना, कोई रसूल का छोटा भाई नहीं है सिवाय अली के। कोई रसूल का छोटा भाई नहीं है सिवाय अली के। तो जब सहाबे किराम रसूल के छोटे भाई न बन सके तो ये अरब उन्हें बड़ा भाई कहकर कैसे भाई बन जाएगा? जाहिर है कि सिलसिला गुफ्तगू में मौज़ूआत मुअय्यन है और बहुत मुख्तसर सी बात करनी चाह रहा हूँ, लेकिन ज़रा सा आगे बढ़कर। अच्छा भाई, तो ये नेमत है, रसूल नेमत है, सूरह आले इमरान। और मैंने कभी कोट किया था सूरह नहल की एक आयत को, और मैं चाह रहा हूँ कि आज जरा बहुत संजीदगी के साथ इस आय मुबारका को अपने जहन में महफूज रख लो। ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाहि फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जुइ वल ख़ौफ़ बिमा कानू यस्नऊन लक़द जाअहुम रसूलुन मिनहुम फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु वहुम ज़ालिमून। भाई हमने तो हमेशा दरख्वास्त की कि सिर्फ कुरान को याद कर लेना तो काफी नहीं है ना, उसको समझने की भी कोशिश करो। ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमनतन मुतमइन्नतन। अल्लाह तुम्हें एक मिसाल बयान करता है। एक गांव था, एक बस्ती थी जिसमें अमन भी था, इत्मीनान भी था। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाहि। भाई तवज्जो रखना, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमनतन मुतमइन्नतन। उस बस्ती में अमन भी था, इत्मीनान भी था। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान। और उस बस्ती में रिज़्क़ खिंच के आ रहा था। देखो तुम्हें तीन ही चीजें चाहिए, रिज़्क़ चाहिए, अमन चाहिए, इत्मीनान चाहिए। कभी तुमने सोचा कि अमन और इत्मीनान में फर्क क्या? सवाल तो है भाई, जो अमन है वही इत्मीनान है, जो इत्मीनान है वही अमन है। नहीं, कुरान दो लफ्ज गैर जरूरी तौर पर इस्तेमाल नहीं करता। कानत आमनतन मुतमइन्नतन, अमन सड़कों का, इत्मीनान घर का। समझ रहे हो ना? तो वहां अमन भी था, इत्मीनान भी था, रिज़्क़ वाफ़िर भी था। तीनों चीजें थी जो एक मिसाली मुआशरे के लिए चाहिए। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाहि। इन लोगों ने अल्लाह की नेमत का इनकार कर दिया, अल्लाह की नेमत ठुकरा दी, नेमतें ठुकरा दी। अनुम नेमत की जमा, नेमतें ठुकरा दी। फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जुइ वल ख़ौफ़। तो अल्लाह ने उन्हें दो अज़ाबों में मुब्तला कर दिया, एक भूख का अज़ाब, एक खौफ का अज़ाब। बिमा कानू यस्नऊन, ये उनके करतूत का नतीजा था। आज पूरे आलम इस्लाम में दो ही अज़ाब है, या भूख है या खौफ है। भाई है यही, मुझे माफ कर देना। तो अब बात क्या बनी कि अल्लाह तुम्हारे सामने एक बस्ती को रखता है, एक गांव, एक करियर, ठीक है ना? उसमें अमन भी है, इत्मीनान भी है, रिज़्क़ भी है। उन्होंने नेमत ठुकरा दी, नेमत ठुकराई तो अल्लाह ने दो अज़ाब भेज दिए, एक भूख का अज़ाब, एक खौफ का अज़ाब। भाई अब अगर नशियाती वसीले पे कुछ सुनो तो उसे रिलेट कर लेना इस मकाम पर, ठीक है ना? बस बात कुल इतनी है कि शीशे का घर और है, हुसैन का मिंबर और है। भाई तवज्जो रखना। तो उन्होंने अल्लाह की नेमत ठुकरा दी, अल्लाह ने उन्हें अजाब में मुब्तला किया। वो अजाब भूख का है और खौफ का है। भाई यहाँ तक आगे वो नेमत क्या थी? परवरदिगार वो नेमत क्या थी जिसके ठुकराने पर अजाब आ गया? फौरन बात क्या? लक़द जाअहुम रसूलुन मिनहुम फ़कज़्ज़बूहु। भाई वो नेमत ये थी कि हमने रसूल भेजा, इन्होंने झुठला दिया।
तो अब जहां भी तौहीन रिसालत मोहम्मद होगी वहां भूख का भी अजाब होगा, खौफ का भी अजाब होगा। रसूल नेमत है, रसूल नेमत है। अब समझ में आया? इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब मैं आया उस मरहले पर जिस मरहले पर तुम्हें लाना चाह रहा था, और मैंने चाहा था कि गुफ्तगू मुख्तसर हो जाए, लेकिन अब जरा सा और सुनते जाओ। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये जो सिरात मुस्तकीम है ये नेमत वालों का रास्ता है। रसूल नेमत है, रसूल एक ही नेमत है ना, एक ही नेमत है। पढ़ा लिखा मजमा है, इसलिए मैं जुमला कह रहा हूं। अभी आयत जो मैं पढ़ के गया हूं, फकफरत बिअनउमिल्लाह, उन लोगों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार कर दिया। एक नहीं, अब मोहम्मद जैसी और भी हैं। एक नहीं, समझ रहे हो ना? बात पहुंच रही है? अच्छा भाई, तो अब आगे बढ़ जाओ। तो अब ये नेमतें, बारिश बरस रही है, नेमत है। हवाएं चल रही है, नेमत है। अबर आ रहे हैं, जा रहे हैं, नेमत है। सूरज निकलता है, नेमत है। चांद रोशनी देता है, नेमत है। जमीन घूम रही है ताकि चीजें सड़ने से बच जाएं, नेमत है। हवाएं चल रही हैं ताकि हर चीज में ताजगी रहे, नेमत है। लेकिन ये सारी नेमतें फना होने वाली। भाई अजीब बात है, ये नेमतें या हम नहीं रहेंगे या नेमत नहीं रहेगी। कुरान ने कहा बीवी नेमत, शौहर नेमत, औलाद नेमत, सर्दी गर्मी के जाड़े, सर्दी गर्मी के कपड़े, जाड़ों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, ये भी नेमत है। सवारी, वो भी नेमत है। मैं आयतें इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि बड़ा वक्त सर्फ हो जाएगा। भाई सारी नेमतें, या तुम नहीं रहोगे या नेमत नहीं रहेगी। समझ गए ना? तो ये नेमतें हैं फानी, और कुल एक नेमत है जो जावेदानी है, जिसका नाम है जन्नत। कुल एक है ना, कुल एक नेमत है जो जावेदानी है, और उस नेमत का नाम है जन्नत। तो किसकी तमन्ना नहीं होगी कि जन्नत में ना जाए? हर एक की तमन्ना है ना कि जन्नत में जाए। अच्छा भाई, तो अब जन्नत में जाने का तरीका क्या है? हमेशा रहने वाली नेमत जन्नत, फना हो जाने वाली नेमत इस दुनिया की नेमत है। तो अब हर एक की ख्वाहिश होगी कि वो जन्नत में जाए। अच्छा भाई, जन्नत में जा नहीं सकते जब तक के ईमान न लाओ। ईमान नेमत, ईमान नेमत, फिर उसके साथ अमल साले न करो, अमल साले नेमत। मालिक में तवज्जो रखना, जन्नत में जा नहीं सकते जब तक ईमान और अमल साले ना हो। इसलिए ईमान नेमत, अमल साले नेमत। और अमल साले उस वक्त तक कर नहीं सकते जब तक हिदायत ना आए। हिदायत नेमत, और हिदायत मिल नहीं सकती जब तक हादी ना आए। हिदायत हिदायत मिल नहीं सकती जब तक कि हादी ना आए। इसलिए हादी नेमत, हादी नेमत। और अब सुनाऊं कुरान क्या है? फमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह। जो भी नेमत आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है। तुम्हारे वोटों से या इज्मा से नेमत नहीं बना करती। तुम्हारे वोट हादी नहीं बनाते। भाई कह रहे हो बार बार इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मालिक हमें सीधा रास्ता दिखला दे, मालिक हमारी हिदायत कर दे। तो हिदायत मांग रहे हो उससे और हादी खुद बना रहे हो, ये कैसी मंतिक है? जन्नत नेमत, जन्नत तक जाने के लिए हिदायत जरूरी। हिदायत नेमत,
हिदायत हादी से मिलेगी, इसलिए हादी नेमत। अब कुछ सिरात मुस्तकीम समझ में आ रही है? इतनी लंबी ये सड़क है कि चली है आलम अरवाह से, चलती जा रही है दुनिया में, और क़यामत में भी चलती जाएगी, यहां तक के जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाए। शुरू होती है आलम अरवाह से ये सिरात मुस्तकीम, खत्म होती है जन्नत के दरवाजे पर। भाई अजीब अजीब मरहला फिक्र है जहां मैं तुम्हें लेके आ गया। किसको तमन्ना जन्नत की नहीं है? भाई मुसलमान रोजे रखता है जन्नत के लिए, नमाज पढ़ता है जन्नत के लिए, हज करता है जन्नत के लिए, ज़कात देता है जन्नत के लिए, बड़ी बड़ी लंबी लंबी नमाजें पढ़ता है जन्नत के लिए, खैरात देता है जन्नत के लिए, ज़कात देता है जन्नत के लिए। भाई अब मैं मुसलमान से पूछ रहा हूं कि भाई जन्नत कभी देखी? शायद ना हो, ये तुम बेकार का अमल कर लो। कहा नहीं भाई जन्नत तो है, हम देखें या ना देखें, जन्नत तो है। भाई कैसे है? कहा सच्चे रसूल ने कहा था। तो सच्चे रसूल ने कहा कि जन्नत है तो मान लिया, और सच्चे रसूल ने कहा एक गायब इमाम मौजूद है, कोई नहीं मानता। सच्चे रसूल ने कहा, देखो बड़ी मोतबर किताबों में हदीस है, बड़ी मोतबर किताबों में, कि मेरे बाद 12 होंगे हिदायत करने वाले। बुखारी शरीफ में मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, इब्ने माजा की सुनन में मौजूद है, हाकिम नैसापुरी की मुस्तदरक में मौजूद है। कहाँ नहीं है ये रिवायत? हर जगह है। तो भाई दोहरा में याद न रखो, जो रसूल दे उसे ले लो। समझ लो, अगर जन्नत में जाना है, तवज्जो रहे, अगर जन्नत में जाना है तो रसूल शॉर्टकट खुद बतला गया है। कहने लगा इन्ना फातिमा सय्यदतु निसाई अहली जन्नह, फातिमा मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। भाई शॉर्टकट औरतों को दे दिया कि अब जाना है तो इसके पीछे जाना। शॉर्टकट दे दिया कि अब जाना है तो फातिमा की पैरवी में जाना। तो अब दुनिया की कोई भी औरत हो, फातिमा की पैरवी करके तो जन्नत में जा सकती है, झगड़ा करके नहीं आ सकती। मरना फिक्र है, ये मरना फिक्र है। इन्ना फातिमा सय्यदतु निसाए अहली जन्नह, ये मेरी बेटी ये जन्नत की औरतों की सरदार है। दूसरे तरीके से भी रिवायत आई है, और उन्हीं सही किताबों में इन्ना फातिमा सय्यदतु अहली जन्नह, फातिमा जन्नत वालों की सरदार है। अब इसमें औरत की कैद नहीं है, जन्नत वालों की सरदार है। या रसूल अल्लाह आप फरमाना क्या चाह रहे हैं? बकावी में कहना ये चाह रहा हूं कि फातिमा जन्नत वालों की सरदार है, और अब जन्नत का इंतजार न करना, दुनिया ही में देख लेना, जो फातिमा के घर का पैरा हो जन्नत वाला है, जो फातिमा के घर से मुंह फेर के जाए वो जहन्नम वाला है। इन्ना फातिमा तो अहले जन्नह। शॉर्टकट देख लिया तुमने जन्नत में जाने का? एक रिवायत और भी है, अल हसनो वल हुसैनो, सबको याद है, सैयदा शबाब अहले जन्नह, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अच्छा, अब जवानों से ये समझना कि बूढ़ों का सरदार कोई और होगा, जन्नत में तो बूढ़ा जाएगा ही नहीं।
सब जवान होके जाएंगे। जवान होके जाएंगे। जवानों के सरदार, मर्दों के सरदार, शहजादी औरतों के सरदार। जब अली सोच रहे हो ना, अजीब मसला, अली को जरूरत नहीं है। अब देखो, अब तुम्हारी जबान पे जुमला आ गया तो अब ये जुमला सुन के जाओ। एजेंडे में नहीं था, मैं कहीं और जा रहा था। भाई अली, अली और जन्नत कहने लगे इलाही माँ अबद तो का तमल जन्नती वला खौफन मिन नारी बल वजद तो का अहलन इबादा। मालिक, मैंने तेरी जन्नत के लालच में सजदे नहीं किए, मैंने तेरे जहन्नम के खौफ से सजदे नहीं किए, तुझे इबादत का अहल पाया। कसम, तुमसे बेहतर इस जुमले को कौन समझेगा? मजाक नहीं है ये जुमला। इलाही माँ अबद तो का तमल जन्नती, तेरी जन्नत की तमा में मैं सजदे नहीं कर रहा हूँ। वला खौफन मिन नारिक, और न मैं तेरे जहन्नम के खौफ से तुझे सजदा कर रहा हूँ। बल वजद तो का अहलन लिल इबादा, मैंने तुझे इबादत का अहल पाया। जो खुदा की अहलियत पे बात कर, उसकी अहलियत पर आप बात करेंगे। तो देखो अली ने क्या कहा, बल वजद तो का अहलन लिल इबादा, तू अहल था इसके इबादत की। अली ने क़यामत तक के लिए फलसफा दे दिया कि अगर कोई नाअहल हो तो उसका एहतराम न करना। मेरे दोस्तों, गुफ्तगू अब इस मरहले पर रुक जाएगी। अब इससे ज्यादा तुम्हें रहमत नहीं देना चाह रहा हूं मैं। तो जन्नत तक जाना है, जन्नत तक जाना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, हबीब हमने तुम्हें फतेह मुबीन अता कर दी। ले यग़फिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, हम चाहते थे कि तुम्हारे ऊपर से अगले और पिछले सारे इल्जाम धो दें, हमने धो दिए। वह युतिम्मा नेमतहु अलैह, और हम ये चाहते हैं कि अपनी नेमत को तुम पर तमाम कर दें। हिदायत नेमत है तो अब तमाम होनी है। रिलेट करो ना, ले यग़फिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। अब जाहिर है कि नवे मरहले में तुम बार बार ये आयतें सुन रहे हो। हबीब हमने तुम्हें फतेह मुबीन अता की ताकि हम तुम्हारे अगले और पिछले वो सारे इल्जाम जो मुश्रिक लगाते थे उन्हें धो डालें। ठीक, ले यग़फिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, सारे इल्जाम धुल गए। मक्का फतह हो गया। हद यह है कि जब सूरह बरात सन 9 हिजरी में गई तो उसमें ऐलान किया गया कि आज से मुशरिक मस्जिदुल हराम के करीब नहीं आएगा। यानी वो मुशरिक जिन्होंने मोहम्मद को मक्के से निकाला था, ये फतेह मुबीन थी कि अब वो मक्के में दाखिल नहीं हो सकते, अब वो खाने काबा में दाखिल नहीं हो सकते। अब आज से मुशरिक नहीं आएगा। तो हबीब हमने सारे वादे पूरे कर दिए, सारे वादे पूरे कर दिया। अब एक वादा रह गया, ले युतिम्मा नेमतहु अलैह, हम चाहते हैं कि अपनी नेमत मुकम्मल कर दें। जरा खड़े होकर अली की विलायत का ऐलान तो कर दे। खुदा की कसम, बस भाई तकरीर अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। हबीब ऐलान कर दे, फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। हबीब जब तू फारिग हो जाए काले रिसालत से,
सूरह अलम नशर की आखिरी दो आयतें हैं। हबीब जब तू कार रसालत से फारिग हो जाए, फर्क था तो किसी को मुअय्यन कर दे। अच्छा, किसी को मैंने अपनी तरफ से बढ़ाया है, मुअय्यन कर दे, बस इतना है। जब फारिग हो जाए तो मुअय्यन कर दे, ठीक है ना। वाइला रब्बे का फर्क और से मुअय्यन करके वापस आ जा हमारी बारगाह में। लेकिन मुअय्यन किए बगैर वापस ना आना, मुअय्यन तो करना है। अब मेरे नबी ने कहा कि भाई आयत आ गई, जो आगे बढ़ गए हैं वो पीछे आए, जो पीछे रह गए हैं वो आगे आए, जो है वो बैठ जाए। बहुत तवज्जो रहे, खुदा की कसम, हुक्म नमाज आया, रसूल ने मजमा नहीं जमा किया। चैलेंज कर रहा हूं, जाओ देखो पूरी तारीख नुज़ूल फ़िक़्ह इस्लामी को, कि कौन सी शरीयत का हुक्म किस वक्त नाज़िल हुआ, नमाज कब आई, रोजा कब आया, हज कब आया, ये सारी चीजें तुम्हें तारीख फ़िक़्ह इस्लामी में मिल जाएंगी। नमाज का हुक्म आया, लेकिन रसूल ने उसके लिए मजमा नहीं जमा किया। रोजे का हुक्म आया, रसूल ने मजमा नहीं जमा। हज का हुक्म आया, ज़कात का हुक्म आया, पैगंबर ने मजमा नहीं जमा। जो मिलता गया उससे कहते हैं ये वाहिद हुक्म है अली की मौलाइयत का, ये सब जमा हो जाए, सब जमा हो जाए। मजमा जमा करके अली की विलायत का मेरे नबी ने ऐलान किया है। बैठ गए लोग, पैगंबर अली का हाथ थाम कर पालाने शुतर के मिंबर पर तशरीफ ले गए। भाई अब मिंबर के मुताबिक नहीं रुक जाएगी, लेकिन ये बात मुकम्मल हो जाए, ये जो कहने जा रहा हूं ना, ये बात मुकम्मल हो जाए। भाई लोग बैठ गए, पीछे से आने वाले वो भी आ गए, जो आगे बढ़ गए थे वो भी आ गए, जो थे सब बैठ गए ना। उसके बाद रसूल ने अली का हाथ थामा, पाराने शुतर के मिंबर पे गए और कई घंटे का खुतबा दिया। मुअय्यन नहीं है, गालिबन 3.5 घंटे, तारीखों से जो इस्तिंबात होता है 3.5 घंटे का खुतबा था। तो 3.5 घंटे तक पैगंबर अकरम अली की विलायत और अली के फजाइल बयान करते रहे। सुन रहे हो? नहीं भाई, अभी कहाँ सुन रहे हो? वो रसूल बयान करने वाले हैं अली के फजाइल के, और वो जो साथी बैठे हुए हैं वो सुनने वाले हैं। तो आज गदीर खुम में समझ में आ गया कि मजमा जमा करके फजाइल सुनाना रसूल की सुन्नत, और मजमे में बैठकर फजाइल सुनना सहाबे किराम की सुन्नत। तो अब जो मजलिस का मुनकिर हो वो रसूल की सुन्नत का भी मुनकिर है, सहाबा की सुन्नत का भी मुनकिर है। भाई खुलासा क्या है? वो 3.5 घंटे का जो खुतबा है, इस्तिंबात है, ये कोई नस न समझ लेना। लोगों ने अंदाजा लगाया है कि ये चीजें फरमाई थी पैगंबर ने, तो गालिबन 3.5 घंटे। 3.5 घंटे का जो खुतबा है उसका खुलासा क्या है? उसका खुलासा है एक बयान, एक दुआ। एक बयान, मन कुन तो मौला हो फाज़ा अली मौला, ये बयान है। और दुआ है अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो व आदमन आदा हो वंसुर मन नसर हो वग़्ज़ुल मन ख़ज़ल हो। परवरदिगार उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत रखे, परवरदिगार उससे दुश्मनी कर जो अली से दुश्मनी करे, परवरदिगार उसकी मदद कर जो अली की मदद करे, परवरदिगार उसे छोड़ दे जो अली को छोड़ के चला जाए। तो एक बयान है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, बयान है, बयान। और एक दुआ है कि इसकी मदद फरमा। भाई दो ही तो जुमले है ना, बयान और दुआ। भाई तवज्जो रहे, मुशरिक ने रसूल को रसूल नहीं माना, लेकिन कहा कि सच्चा है। कहा था मुशरिक ने या नहीं? पिछली सारी तकरीरें रिलेट हो रही हैं। ईसाई ने रसूल को रसूल नहीं माना, मगर कहा कि यह मुस्तजाबुद दावत है, इसकी दुआ कबूल होती है। अगर ये पहाड़ों के हटने की दुआ मांगे तो पहाड़ हट जाएंगे। तो ईसाई के नजदीक मोहम्मद मुस्तजाबुद दावत, मुशरिक के नजदीक मोहम्मद सच्चे। इस खुतबे में एक बयान है, मुशरिक की निगाह में सच्चा है। एक दुआ है, ईसाई की निगाह में सच्चा है। भाई मैं कैसे अर्ज करूं कि भाई एक बयान एक दुआ, एक बयान मन तो मौला, मौला, एक दुआ अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो व आदमन आदा हो
मुशरिक सच्चा समझता है, ईसाई समझता है कि दुआ कबूल होगी। ईसाई की निगाह में मोहम्मद की दुआ कबूल, मुशरिक की निगाह में मोहम्मद सच्चे। एक बयान है, एक दुआ है। अगर बयान को न माना तो मुशरिक से बदतर हो, और अगर दुआ को न माना तो ईसाई से बदतर हो। ये इत्माम नेमत देख रहे हो, इत्माम नेमत देख रहे हो। अच्छा भाई, तो अब रुक जाओ इस मरहले पर भाई। कहा पालाने शुदा का मिंबर बनाओ, अजीब मिंबर बनवाया है। उनके पुष्प पर जो काठी रखी जाती है, जिसे पालान कहते हैं, उनको तले ऊपर रखते जाओ, मिंबर बन जाएगा, है ना। मिंबर बनवाया। देखो, मदीने से मिंबर लेके हज करने नहीं आए थे, कभी रसूल मदीने में ऑर्डर देके बनवा ले, उनमें काम आ जाए। मदीने वाला लाए मिंबर, और न मदीने आने के बाद, मक्के आने के बाद किसी बढ़ई से कहा के बना दो। सुना है ना? यानी कमाल है कि गदीर के मैदान में रसूल ने मिंबर बनवाया भी, मिंबर तोड़वाया भी। भाई कुछ बात समझ में आई? मिंबर बनवाया भी, और जब काम खत्म हो गया तो कहा उठा के काटियां ले जाओ। बनवाया भी, तोड़वाया भी। बतलाना यही था कि मदीने के मिंबर पर जो चाहे बैठ जाए, विलायत के मिंबर पर या मैं बैठूंगा या अली बैठेगा। तकरीर आज इस मरहले पर रुक जाएगी। देखो, विलायत ओहदा भी है, लक़ब भी है। मेरे जुमले को याद रखना, विलायत ओहदा भी है, लक़ब भी है। विलायत जब ओहदा हो तो 12वें पर मुकम्मल हो जाए, पहले से 12वें तक। और विलायत जब लक़ब हो तो अशहदु अन्नका वलियुल्लाह व इब्न वलिय्यिही। शहजादे जनाब अकबर की ज़ियारत में है, शहजादे में गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के वली हैं और अल्लाह के वली के बेटे हैं। आज उस शहजादे का तज़किरा है जो शरीय रसूल। अच्छा भाई सुनो, बहुत मुख्तसर मसाइल है, लेकिन ये जुमले सुनते तो जाओ। यो सब वेरकुम फिल अरहाम कैफ यशा। अल्लाह माओ के पेट में तुम्हारी शक्ल बनाता है, जैसी चाहे बना दे। तो किसी बाप के और किसी माँ के इख्तियार में नहीं है कि अपने बच्चे की शक्ल मुय्यन कर सके। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। जैसी सूरत चाहिए दे दी। दो आयतें पढ़ दी मैंने। अजीब बात है कि सूरत अल्लाह बनाता है। अल्लाह ने हसन और हुसैन को रसूल की छवि बनाया। कमर तक हसन शबीह रसूल, कमर से नीचे हुसैन शबीह रसूल, और अकबर सर से पांव तक शबीह रसूल। तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई, सदाएं बुलंद हो गई। मैं बयान कर रहा था कि एक दिन शहजादी उम्मे लैला ने अली अकबर के वालिद हुसैन इब्न अली से पूछा, क्या बतलाएं
कि इस वक्त दुनिया में मुझसे ज्यादा अफजल कोई औरत है? मुझसे ज्यादा अफजल कोई औरत है? अब शौहर और जोजा की गुफ्तगू हो रही है। कहा नाज कर रही हो कि तुम फातिमा ज़हरा की बहू हो? कहा नहीं, बहुएं तो और भी हैं। कहा इस पे नाज है कि तुम खानदान रिसालत में ब्याह के आई हो? कहा नहीं, और भी आई है। कहा फिर नाज किस बात पे? कहा किसी माँ के पास अली अकबर जैसा बेटा है? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तुमने गिरिया किया। मजलिस अपने आखिरी मरहलों से करीब हो गई। अकबर समझ में आ गया, अकबर समझ में आया। जब अकबर का सर कूफे के बाजार से गुजरा है तो बूढ़ी औरतें उस सर को देख के कहती थी कि खुदा करे इसकी मां जिंदा ना हो। खुदा करे उसकी मां जिंदा ना हो। बेटा जरा लहजे मोहम्मद में अजान तो दे दो। तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। जब असहाब न रहे, अंसार न रहे, चाहने वाले खत्म हो गए, बेटा आया। बाबा मुझे जंग की इजाजत है। नौजवानों तक जवान शहीद का पैगाम पहुंचा। बाबा मुझे जंग की इजाजत है। हुसैन कुर्सी पे तशरीफ फरमा थे। अकबर सामने आए, बाबा मुझे जंग की इजाजत है। फर नजर मिन रासिही इला कदमिही। हुसैन ने ठंडी सांस ली और सर से पांव तक अकबर को देखा और कहने लगे, अकबर काश तुम्हारे पास तुम जैसा कोई बेटा होता और वो तुमसे मरने की इजाजत मांगता तो हम देखते कि किस दिल से देते हो। अकबर अकबर कदमों पे गिर गए। हुसैन से इजाजत मिली। तुमने गिरिया किया और जाहिर है कि आज की रात का हक भी है कि गिरिया किया जाए। जहमत ज्यादा नहीं दूंगा, लेकिन दो जुमले तो सुन लो। अच्छा भाई, अकबर को इजाजत दे दी। हुसैन के पैरों पर अपना सर रख दिया था। हुसैन घबरा गए, उठ के खड़े हो गए। कहा बेटा तेरा सर मेरे रसूल के सर से मुशाबे है, ये तूने क्या किया? जा अकबर, अकबर जा, मैंने तुझे इजाजत दी। अकबर को इजाजत मिल गई। कहा बेटे लेकिन मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मैं अपने हाथ से तुझे लिबास पहनाऊंगा। तुम रो चुके हो। तुम जानते हो कि मैं तवील मसाइब पढ़ने का आदी नहीं हूं। थोड़ा सा मसाइब काफी है। मैं रोक रहा हूं, तुम्हें रोक रहा हूं, बस अब इससे ज्यादा बयान नहीं करूंगा। कहा कि बेटे मेरे साथ चल, मैं तुझे अपने हाथ से लिबास पहनाऊंगा। रुक जाओ यहां पर। जब जनाबे खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो रहा था
खदीजा, फातिमा ज़हरा की माँ, जब उनका इंतकाल हो रहा था तो खदीजा